आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। और आज बातचीत कुछ ऐसे मुद्दे पर होगी जिस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है और हम ही आपको इस पर गौर करना है। एक कोरोना नाम की बीमारी है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। उसका एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो सरकारों ने प्रोएक्टिव होते हुए रात के कर्फ्यू लगा दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर में, दिल्ली में, कई राज्यों में धारा 144 लगा दी गई है जिससे 4-5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाएँ। नए साल की आप पार्टी नहीं मना सकते क्योंकि पब और रेस्टोरेंट की कैपेसिटी घटा दी गई है। बसों में ट्रेवल आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो नया वाला वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसकी संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। अमेरिका में एक दिन में 5 लाख तक केस रोज आ रहे हैं, फ्रांस में 2 लाख केस आ रहे हैं और भारत भी पीछे नहीं है। नंबर डबल यहाँ पे भी होते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार को आपकी चिंता है तो उसने ये कदम उठा लिए और बहुत सख्ती से इसको लागू भी कर रहे हैं। लेकिन जब रैली होती है तब ये नियम ताक पे धर दिए जाते हैं। आप देखिए, सारे दलों के दावे कि मेरी रैली में आज 1 लाख लोग आए, 1.5 लाख लोग आए और धुआंधार रैलियां 5 राज्यों में चल रही हैं। पंजाब में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, उत्तराखंड में, मणिपुर में। आप जिधर नज़र दिखाइए आपको लोगों की भीड़ दिखेगी और वहाँ पे ओमिक्रॉन कोरोना की एंट्री बैन है। रैली स्थल पे वो नहीं जाता है, वो केवल पब्स में जाता है, बार्स में जाता है, बसों में जाता है, ट्रेन में जाता है, स्कूलों में जाएगा, लेकिन बाकी रैली स्थल पे नहीं जाएगा। और वहाँ मास्क लगाना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप चित्र देखिए, आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, किसी नेताजी के मुंह पे मास्क नहीं होगा, लेकिन दिन में हमें 3 बार ये ज्ञान दिया जाता है कि मास्क ज़रूर लगाइए। CAB, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको अपनाना है, खुद के लिए वो नियम नहीं है। तो आज बातचीत इस पर होगी कि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की। उसमें उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव कराने के पक्ष में है। कोई दल ये नहीं चाहता कि ये चुनाव टाले जाएं, जबकि इतनी भयानक भीषण तरीके से ये महामारी फैल रही है। लेकिन राजनीतिक दल चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो। आखिर सरकार बनानी संविधान का मामला है। राजनीतिक दल ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो रैलियां रद्द कर देंगे या कम करेंगे, ऐसा कुछ भी वो नहीं कह रहे हैं। चुनाव आयोग ये इच्छा रखता है कि रैलियां कम होनी चाहिए, प्रोटोकॉल का फॉलो होना चाहिए, लेकिन वो प्रोटोकॉल रैली स्थल पे कैसे फॉलो होगा? आप मॉल में घुसते होंगे तो आपका तुरंत टेम्परेचर लिया जाता होगा, मास्क नहीं लगाया 200 रुपये का चालान कट जाता होगा। लेकिन रैली में आप जाइए चौड़े से, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने भी ये सुझाव दिया कि इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, दलों को सोचना चाहिए, क्या चुनाव टल सकते हैं। देखिए, बार बार ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो तमाम स्टडीज़ आई हैं, चाहे IIT कानपुर की स्टडी हो या कैम्ब्रिज का ट्रैकर की स्टडी हो या दूसरे देशों की स्टडी हो, कि ये जो नई महामारी फैल रही है माइक्रॉन वाली या ओवरऑल कोरोना की, इसको सेग्रेट करना बड़ा मुश्किल है। वो बहुत तेज़ी से डबल होती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलती है। एक दिन में केस डबल हो रहे हैं। तो अब चुनाव मार्च में होने हैं, उससे पहले ये स्थिति बहुत भीषण हो सकती है। तो जब बहुत भीषण स्थिति हो जाएगी तब आपके रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुके होंगे और अभी पिछले अप्रैल की हम लोग उस मंजर को भूले नहीं हैं। तो आज बातचीत इसी पे होगी कि आखिर राजनीतिक दल अपनी बात अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते। सारा ज्ञान वो सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे देते हैं, रैलियों पे, अपनी सभाओं में क्यों नहीं लगाते हैं। बातचीत करने के लिए, जवाब देने के लिए हमारे साथ जो पैनल है, जो लोग हैं, उनसे आपको परिचय करा दें। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनका पक्ष रखेंगे। डॉक्टर MH खान साहब हैं, बहुजन समाजवादी की तरफ से, रखेंगे उनका व्यू। और आलोक शर्मा जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से, उनकी बातचीत रखेंगे। इसके साथ ही 2 हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी और शरद प्रधान, इनसे भी बातचीत होगी हमारी। मनीष शुक्ला जी, ये गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 क्यों लगाई है आप लोगों ने? देखिए नीरज जी, पूरे विषय का मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो सवाल है उसी को रिलेट करने के लिए है।
कोविड की प्रति जो आपकी चिंता है, उस चिंता से केंद्र सरकार भी वाकिफ है, प्रदेश सरकार भी वाकिफ है, और कोरोना न फैले उसके लिए जो पूरी तैयारियां चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है। जहां तक रहा सवाल रैली का, चुनाव का, तो चुनाव आयोग इस बात के लिए चुनाव आयोग ने बैठकें की थी, ऑल पार्टी मीटिंग की थी, और सभी पार्टियों का ये मत था कि चुनाव समय पर होना चाहिए। ऐसा संवैधानिक जरूरत भी होती है कि अगर समय से चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा होता है ना। तमाम प्रकार की संवैधानिक अड़चने आगे आने वाले समय में आती हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आयोग जो भी निर्देश देगा, जो भी कोरोना को लेके गाइडलाइन जारी करेगा, उसका अक्षरशः हम पालन करेंगे। चाहे वो फिर रैली को लेके, संख्या को लेके, या अन्य जो भी वो गाइडलाइन देगा, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है कि हम उसका पालन करेंगे। प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी होते ही तत्काल कदम उठाए हैं। हमारे यहाँ रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है उत्तर प्रदेश में। ये क्या चुनाव आयोग ने कहा था क्या कि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइए? नहीं, केंद्र सरकार की ये एडवाइजरी जारी हुई थी कि राज्यों को अगर जरूरत हो तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाएं। क्यों, उससे क्या होगा? जी, उससे क्या होगा? मतलब रात में कर्फ्यू लगाने से क्या होगा? देखिए, तमाम तैयारियां और तमाम प्रकार के सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम और तमाम ऐसी गतिविधियां जो रात्र में रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, जैसे रात में 10-11 बजे कर्फ्यू लग गया तो कौन सी गतिविधि वहां चलती है सर? जी नीरज जी, रात में 10-11 बजे जो कर्फ्यू लगेगा उसके बाद से कौन सी गतिविधि चलती है जिसके लिए कर्फ्यू लगाने की जरूरत है? ठंड का मौसम है, वैसे भी लोग 10 बजे के बाद नहीं जाते हैं। मतलब कर्फ्यू लगाने का पर्पस क्या है? नहीं, अगर बीच में एक 4-5 घंटे का, 5-6 घंटे का ब्रेक रहता तो उस दौरान सरकार या तमाम उस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, सैनिटाइजेशन के काम हो सकते हैं। रात्र में जो रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पे जो भीड़ इकट्ठी होती है उन सब पे रोक लगती है। तो प्राइमरी जो एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी की थी उस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया है। सैनिटाइजिंग क्यों करना है सर शुक्ला जी? मतलब थोड़ा सा मैं वो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, उससे होता क्या है? मतलब सैनिटाइज क्यों करना है रात